कोरोना वायरस ने देश दुनिया में कहर मचा रखा है। लोगों की जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑक्सीजन और बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ एक कोरोना मरीज ने 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद ठीक होकर घर जाते समय भावुक हो गया। 21 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब एक शख्स ने कोरोना को मात दी तो भावुक हो गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर को गले लगा रोने लगा। गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मुजफ्फरपुर के इस मरीज ने जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। कोरोना पीड़ित मरीज जब गुरुवार को डिस्चार्ज होने लगा तो वो भावुक हो गया और डॉक्टर के हाथों को पकड़कर कहा कि आप ही हमारे सुपरस्टार हो। ये कहते हुए मरीज रोने लगा और मरीज के भावुक होता देख डॉक्टर ने उनका हौसला बढ़ाया और गुलदस्ता देकर उन्हें डिस्चार्ज किया। वेंटिलेटर से स्वस्थ जा रहे हैं। जब आए थे तो वो वेंटिलेटर पर थे। यहाँ के डॉक्टरों ने, खासकर बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव ने बहुत हिम्मत और ये दिखाया, ताकत दिखाया हमारे भाई साहब को स्वस्थ करने में। दूसरा, यहाँ सोचे थे कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना कम पैसे में बेहतरीन इलाज होता है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन इलाज कहीं हो सकता है। दिनों से यहाँ भर्ती थे। 25 तारीख को मैं आया था, यहाँ शाम में आया था मैं यहाँ, और स्थिति बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, लेकिन बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव वर्मा ने दोनों के अथक प्रयास के बाद, रात दिन के मेहनत के बाद, और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हमारा ही पेशेंट पे लोग मेहनत की है, सारे पेशेंट को लोग जी जान से चाहते करना, पैसा हो ना हो। और आज तक मैं ये नहीं देखा कि किसी पेशेंट को काउंटर पर पहले किसी ने जमा करवाया हो पैसा। बहुत खुश लग रहा हूँ, आज तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया का जो डाटा है वो ये है कि 100 मरीज जो वेंटिलेटर पर जाते हैं उसमें से 90 मरीज नहीं बचते हैं। तो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में हम लोगों ने 2 ऐसे पेशेंट्स को अभी तक घर भेजा है जो वेंटिलेटर से निकले हैं और घर गए हैं। तो एक पेशेंट तुर्की का था और आज एक भाई साहब गए हैं जो दामोदरपुर के हैं, तो घर गए। बहुत खुशी है हमारे पास, इतने सारे मेहनत के बाद बहुत सारा दुख भी झेला है। बहुत सारे मरीजों के निधन पर हम दोनों ने आंसू बहाए हैं, लेकिन जब ऐसी खुशी मिलती है तो ये तो मौका है जो खुशी के 2-4 आंसू में बहा सकते। सर एक चीज और बताइएगा, एक तो खैर डॉक्टर लोग मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, निजी जिंदगी पर भी काफी प्रभाव पड़ा है आप लोगों के, क्योंकि जिस समय से इलाज कर रहे हैं घर नहीं जाएंगे, कैसा वो जिंदगी कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो उसके लिए मैं अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और गौरव के माता पिताजी को और इसकी पत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें पूरी तरह से आज़ाद कर रखा है। वो घर के मोर्चे पर लड़ रही है ताकि हम हॉस्पिटल के मोर्चे पर मरीजों की सेवा कर सकें। तो वो सारा क्रेडिट माँ का और पत्नी का है। क्या लगता है सर, आखिर आपके भी परिवार हैं, याद तो आती होगी क्योंकि जा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। तकलीफ तो होती है, लेकिन व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर बच्चों से बात कर लेता हूँ। मैं जब काम शुरू किया 10 दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे 2 बेटे पॉजिटिव हो गए हैं। तो मेरे दोनों बेटे आइसोलेशन में हैं अभी। मेरी पत्नी उनका देखभाल कर रही है, घर में माँ है, इसलिए हम थोड़ा डरे भी हुए हैं कि माँ को इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन सबको मिलाकर चलना है। देश भी तो एक परिवार ही है। सर क्या स्थिति थी जिस वक्त ये हॉस्पिटल शुरू किया गया था? उस वक्त क्या, इस वक्त हमने ये डॉक्टर दुर्गा शंकर जी ने एहसान किया हम लोगों पर और अपना सेटअप हमें दे दिया चलाने के लिए। तो हम लोगों ने 12 घंटा के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट कर लिया। रात के 3 बजे मैंने और गौरव ने डिसाइड किया था कि हम आईसीयू खोल रहे हैं। 10-11 बजे तक हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 4-5 बजे तक आईसीयू कंप्लीट कर लिया। 6 बजे से पेशेंट आने लगे और 6 से 8 घंटे में सारा का सारा बेड भर गया। फिर हम पर लोड पड़ा कि हमें और स्टाफ चाहिए, फिर साफ सफाई वाले कर्मचारी चाहिए थे, मैनेजर चाहिए था, फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन ये सारा बहादुरी गौरव का है, डॉक्टर गौरव की मेहनत की वजह से ये सब हो पाया। मैं तो पेशेंट में लगा हुआ था, गौरव ने बाकी चीजों पर बहुत ध्यान दिया। बेचारा अभी तक 2 महीना में, मुझे नहीं याद है कि 1 महीना में गौरव एक दिन भी ऐसा हुआ होगा कि इसने 4 घंटे की नींद ली है। काफी क्रिटिकल था, भावुक हो गया था जाने से। पेशेंट हमारे यहाँ, ये दूसरा पेशेंट है जो हमारे यहाँ से वेंटिलेटर पर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट थे हमारे, ये काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर रहे, फिर उसका फाइट किया है इन्होंने, फिर बाईपैप पे आया, फिर हाई फ्लो पे, फिर नेजल पे ऑफ ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब हमने रिसीव किया था इस पेशेंट को, ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन में आए थे हमारे पास, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और धीरे धीरे पेशेंट सेटल हो गया। काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने करी।
डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पर आने के बाद काफी परेशानी होती है मरीज को क्योर होने में। वेंटिलेटर पर जब एक बार पेशेंट जाता है उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की फाइटिंग कैपेसिटी अच्छा और ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में हो और अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवर करता है। एक डॉक्टर होने के नाते आपको कितनी खुशी हो रही है आपका मरीज ठीक हुआ? ऑफकोर्स हमारा परम कर्तव्य और यही है कि एक पेशेंट को ठीक करके उसमें खासकर जब वेंटिलेटेड पेशेंट अगर छुट्टी होकर घर जाए तो उससे ज्यादा खुशी की बात हुई नहीं।